रसूल अल्लाह की एक हदीस में एक वाक़या मिलता है कि एक दफ़ा एक शख़्स आपके सामने से गुज़रता है, आपके साथ भी आपके एक साथी बैठे होते हैं, तो आप अपने साथी से पूछते हैं कि ये जो शख़्स गुज़रा है इसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो आपके साथी जो हैं वो बोलते हैं कि ये तो एक अमीर शरीफ ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है, यानी वो अमीर इंसान है, तो खुदा की कसम अगर ये कहीं पे अपने निकाह का रिश्ता भेजेंगे तो वो मंज़ूर किया जाएगा, और अगर कहीं पे ये सिफ़ारिश करेंगे तो वो सिफ़ारिश भी कबूल की जाएगी। तो फिर रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। तो फिर एक और शख़्स आपके सामने से गुज़रता है, तो फिर आप अपने साथी से पूछते हैं कि इनके बारे में आपकी क्या राय है? तो आपके साथी बोलते हैं कि ये तो एक गरीब मुसलमान है, अगर ये कहीं पे निकाह का पैगाम भेजेंगे तो वो कबूल नहीं किया जाएगा, और अगर ये सिफ़ारिश करने की भी कोशिश करेंगे तो वो सिफ़ारिश भी कबूल नहीं होगी। तो फिर रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि ये गरीब इंसान अल्लाह के नज़दीक उस अमीर इंसान से बहुत बेहतर है, यानी अफ़ज़ल है। अच्छा, इसमें जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने वाली, हम उसको समझते हैं कि जो रसूल अल्लाह के साथी होते हैं वो दोनों आदमियों को टोटली वर्ल्डली क्राइटेरिया के ऊपर जज करते हैं कि उनका मैरिज स्टेटस क्या है, उनका इन्फ्लुएंस है कि नहीं, लोग उनकी सुनते हैं कि नहीं, उनके क्या मामलात हैं। लेकिन रसूल अल्लाह बिल्कुल इसके बरक्स बताते हैं, ठीक है। अब गरीब आदमी इसलिए रसूल अल्लाह नहीं फरमाते कि ये बेहतर है कि वो गरीब है, बल्कि इसलिए फरमाते हैं कि वो तकवा में उससे बेहतर होता है, क्योंकि अल्लाह भी कुरान में फरमाते हैं कि तुम सब में से बेहतर वो है जो तकवा में बेहतर है। तो अमीर होना या गरीब होना ये दोनों वर्ल्डली क्राइटेरिया हैं। अगर आप अमीर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हैं, इसी तरह अगर आप गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप में तकवा है तो आप अमीर भी अच्छे हैं और आप गरीब भी अच्छे हैं। अगर आप में तकवा नहीं है तो ये दोनों केसेस में आप नहीं हैं अच्छे, ठीक है। अल्लाह के यहाँ ये वर्ल्डली क्राइटेरियाज नहीं चलते। अल्लाह के यहाँ तकवा फेथ देखा जाता है, चाहे वो अमीर का हो चाहे गरीब का हो।